अंग्रेजी के उपन्यास रिच लाइक अस के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली और देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की भांजी नयनतारा ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाकर सुर्खियां बनाई थी। 3 राइटर्स कत्ल हुए, एक बेचारा मुसलमान दादरी विलेज में कत्ल किया गया। अब हम चुप रहे हैं। इनसे पहले साल 2010 में अपने लघु उपन्यास मोहनदास पर मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार को लौटाकर उदय प्रकाश ने विरोध की शुरुआत की थी। अब उनके पीछे कई और लेखक भी आ खड़े हुए हैं। जरूर ये आंदोलन बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा जब तक ये हालात न बदले। ये पुरस्कार तो मैंने इतवार को वापस कर दिया था और जो चेक है वो भी एकेडमी को कोरियर करवा दिया है, क्योंकि पुरस्कार का मुख्य तौर पे तो वो ही स्वरूप होता है और तो कुछ वापस किया नहीं जा सकता। सरकार में मौजूद नेता इस विरोध को सही नहीं मानते। देश में साहित्य को लेकर दिया जाने वाला सबसे बड़ा सरकारी पुरस्कार साहित्य अकादमी अवार्ड है। साहित्य अकादमी का उद्घाटन साल 1954 में हुआ था और साल 1955 से साहित्य अकादमी देश के साहित्यकारों को सम्मानित कर रही है। साहित्य अकादमी की परिभाषा के मुताबिक भारतीय साहित्य के सक्रिय विकास के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था है, जिसका मकसद उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों का समन्वय और पोषण करना है। साहित्य अकादमी का मकसद साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता को आगे बढ़ाना है। सरल शब्दों में कहें तो साहित्य अकादमी हिंदी और अंग्रेजी समेत देश की 24 भाषाओं के साहित्य को आगे बढ़ाने का काम करती है। इस काम में किताबें छापना और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करना भी शामिल है। साहित्य अकादमी अपनी जिम्मेदारियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना भी मानती है। अकादमी ने अब तक 6000 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की हैं। अकादमी हर 19 घंटे में एक पुस्तक का प्रकाशन कर रही है। प्रत्येक वर्ष अकादमी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कम से कम 50 संगोष्ठियों का आयोजन करती है। कार्यशालाओं और साहित्यिक सभाओं की संख्या प्रतिवर्ष लगभग 300 है। साल 1954 में बनी साहित्य अकादमी भारत की 24 भाषाओं में प्रकाशित सर्वोत्तम किताब को पुरस्कृत करती है। साल 1955 में पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी के कविता संग्रह हिम तरंगिणी को दिया गया था। इसके लिए उन्हें पुरस्कार के साथ साथ 5000 रुपए की धनराशि दी गई थी, जो कि अब साल 2015 में 1 लाख रुपए है। साल 1955 में 5000 रुपए के पुरस्कार के साथ शुरुआत हुई थी। ये पुरस्कार 1983 में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। 1988 में रकम बढ़कर 25,000 हुई। 2001 में पुरस्कार राशि बढ़ाकर 40,000 की गई। 2003 में राशि 50,000 की गई और साल 2010 में ये राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। साहित्य अकादमी सबसे बड़ा इसलिए है कि 24 भाषाओं में दिया जाता है और बाकी संस्थाएं जो है वो निजी संस्थाएं हैं, वो विभिन्न उद्योगपति घरानों के द्वारा चलाई जाती हैं या कुछ लोग निजी तौर पर उनको चलाते हैं पुरस्कारों को अपने पिता या माता की स्मृति में या इस तरह से। तो लेकिन उसका महत्व है कि 24 भाषाओं में एक साथ ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार पुस्तक पर दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं दिया जाता। तो इसलिए उसका एक अपने आप में एक महत्व है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते वक्त उस किताब या कृति का भाषा और साहित्य में योगदान देखा जाता है। कविता, कहानी या उपन्यास या दूसरी विधा या फिर आलोचना की किताब पर विचार होता है, पर अनुवाद, संकलन या टीका पर विचार नहीं होता। परीक्षा के लिए तैयार शोध कार्य पर विचार नहीं होता या फिर पहले पुरस्कार पाए लेखक की किताब पर विचार नहीं किया जाता। साल के शुरू में साहित्यिक संस्थाओं से नाम मांगे जाते हैं। इन नामों की छटनी परामर्श मंडल करता है, फिर हर भाषा के लिए बनी चयन समिति इनमें से एक कृति को चुनती है। पिछले 60 सालों में साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में करीब 1150 से ज्यादा लेखकों को अवार्ड दिया है। इन्हीं में से एक है पंजाबी लेखक गुरबचन सिंह भुल्लर। भुल्लर को साल 2005 में अग्नि कलश कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भुल्लर ने ये अवार्ड अब लौटा दिया है। वो MM बशीर साहब हैं, बड़े आलम फाजल हैं, वो संस्कृत जानते हैं। उनको एक अखबार कहता है कि आप राम जी का जो महीना मनाया जाना है उस पे लेख लिखिए। वो 6 लेख लिखते हैं। वाल्मीकि की रामायण को आधार बनाकर उसकी वो व्याख्या करते हुए लेख लिखते हैं। तो अखबार को डरा के और उनको डरा के वो बंद करवा दिया जाता है। उसमें क्या कहा जाता है? वो ये नहीं कहते कि आपकी व्याख्या गलत है, ये नहीं कहते कि आप अर्थ जो है उनको तोड़ मरोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, आपका रामायण से क्या लेना देना। अब ये किताबें भी धर्म के आधार पे बांटी जाएंगी, लेखक भी धर्म के आधार पे बांटे जाएंगे। नयनतारा ही नहीं बल्कि 1994 में
अपने कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं के लिए पुरस्कार से सम्मानित अशोक वाजपेयी भी अपना पुरस्कार वापस कर चुके हैं। साल 2002 में अपने कविता संग्रह 2 पंक्तियों के बीच के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब कवि राजेश जोशी भी विरोध के स्वर मुखर किए हुए हैं। इसी तरह साल 2000 में कविता संग्रह हम जो देखते हैं के लिए साहित्यकार मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब वो भी पुरस्कार लौटा चुके हैं। ये अत्यंत फांसीवादी हमला था उन पर। इस पर हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, वो खामोश रहे। इस पर साहित्य अकादमी भी खामोश रही, जो कि लेखकों की संस्था है और जो कि लेखकों की स्वायत्त संस्था है, और जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो लेखकों की प्रतिष्ठा, उनकी गरिमा और उनकी जान जब भी ये खतरे में पड़े तो वो एक अपना सरोकार दिखाए और अपनी गहरी चिंता जाहिर करे और भर्त्सना करे इस तरह की शक्तियों की। साहित्य अकादमी ने ये काम नहीं किया। दरअसल साहित्यकारों का दर्द यह है कि कर्नाटक के चिंतक MM कलबुर्गी की हत्या और फिर अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बने माहौल के खिलाफ साहित्य अकादमी आवाज बुलंद नहीं कर रही। देखिए, कलबुर्गी की जिस तरह से हत्या हुई, कलबुर्गी एक बड़े राइटर थे, उम्रदराज थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे थे, वाइस चांसलर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है वहाँ पर, उसके बाद से हमें उम्मीद थी कि देश भर में जिस तरह के प्रतिरोध हुए उसके बाद सरकार भी हरकत में आएगी, साहित्य अकादमी भी हरकत में आएगी और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसको रोकने की कोशिश करेगी। हम दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, साहित्य अकादमी भी हम जाकर मिले थे, लेकिन हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि साहित्य अकादमी ने इस पर कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो कुछ आया है वो बहुत इतना नरम है कि उसका कोई अर्थ नहीं होता है। साहित्य अकादमी अध्यक्ष ने विरोध के इन तौर तरीकों की आलोचना की है। साहित्य अकादमी ने कार्यकारी मंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। साहित्य अकादमी इधर विवादों की स्थिति में है और अनेक दिशाओं से कुछ भ्रम भी पैदा किए जा रहे हैं, तो इनके निराकरण के लिए मैंने साहित्य अकादमी के कार्यकारी मंडल की संकटकालीन या इमरजेंट बैठक बुलाई है 23 अक्टूबर को। अब उसमें विचार होगा सारे प्रकरण पर और जैसा कार्यकारी मंडल निर्देश करेगा वैसा ही हम लोग करेंगे। कुछ साहित्यकार इसे सरकार बदलने के बाद बदली हुई राजनीति से पैदा हुए हालात बता रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच दांव पर है साहित्य को आगे बढ़ाने का दावा करने वाली साहित्य की सबसे बड़ी संस्था साहित्य अकादमी की साख।